नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्या आपके साथ 9 बजे के समाचार में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हाईकोर्ट ने खारिज की टीकाकरण रोकने की याचिका, 50,000 रुपए मंत्री राहत कोष में जमा कराने के निर्देश। बिल के नाम पर शव सौंपने से किया इनकार तो रद्द होगा लाइसेंस, राज्य सरकार। बीदर शहर में साई गारमेंट्स ने लॉकडाउन नियमों की उड़ाई धज्जियां, कारोबार रखा जारी। कलबुर्गी में आज से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, कोई राहत नहीं। सरकार देश के 100 करोड़ लोगों का करे टीकाकरण, एमबी पाटिल ने कहा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में आज दोपहर से मौसम ने अचानक करवट लेकर हल्की बारिश हुई। इससे पहले तेज हवा का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद बारिश हुई जिसमें मौसम ठंडा हुआ और लोगों को गर्मी से राहत मिली। नगर निगम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने आज सुबह अचानक बीदर शहर के नई कमान क्षेत्र में दुकानों के मालिकों को कोविड टीकाकरण कराने पहुंचे, जिसमें लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि इस प्रकार अचानक आकर टीका लगाने के लिए जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। बताया जा रहा है जब दुकानदारों ने अधिकारियों और कर्मियों से पूछताछ करने पर उन्हें धमकाया। इस झड़प के चलते क्षेत्र के पार्षद अब्दुल अजीज मुन्ना ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बीदर के शिवनगर में पापनाश गेट के पास श्री साई क्लॉथ साड़ी सेंटर एंड रेडीमेड गारमेंट्स में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए और प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए कारोबार जारी रखा है। जैसे ही केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान पहुंचे तो लोगों ने वहां से भागना शुरू किया। हमारे रिपोर्टर ने इसके बारे में शोरूम के मालिक से पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया, जबकि बीदर पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। एक तरफ पुलिस सड़क पर निकलने वालों को आड़े हाथ लेते हुए उन पर जुर्माना आदि लगा रही है और दूसरी तरफ ऐसे बड़े शोरूम वाले अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में आज से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन प्रशासन द्वारा लगाया गया है। इस लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता और न ही कोई दुकान खोल सकता है। इसके अलावा होटल में टेक अवे पर भी पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना लगाया जाए और केस भी बुक किया जाए। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 4 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया है, जो 27 मई से लेकर 31 मई तक है। इस कंप्लीट लॉकडाउन में स्ट्रिक्टली ऑन किया गया है, कोई भी बिला वजह घर से ना निकले। अगर कोई निकलता है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा या तो केस रजिस्टर होगा उसके ऊपर। और इसमें और एक खास बात क्या रखा गया है, इसमें किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में टेक अवे पार्सल भी बंद रखा गया है। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 27 में कांग्रेस नेता हामिद मुशर्रफ और पार्षद रौफ शेख ने वार्ड में घर जाकर लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए जागृत किया। इस अवसर पर मुशर्रफ ने कहा कि टीका बहुत ही सुरक्षित है और इसे लगाने में कोई नुकसान नहीं है। कोई भी टीका लेना चाहता है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। आज वार्ड नंबर 27 रऊफ शेख मेंबर, अनीस डॉक्टर, अल्ताफ अस्की, बालकृष्ण डॉक्टर, गौडरू और ये हमारे छप्परबंद गली से आए पुंगी उन्होंने ईरप्पा कुंभार सब में मिला को वार्ड में हमें इंजेक्शन लगा रहे हैं, घर घर फिर रहे हैं, फिर को मेंबर साहब बुला को करा रहे हैं। ऐसा हर एक गली में कर रहे हैं। हमें कौन किसे हमारे गली कौन सी गली में करने करा तो मिलो बोलो इंजेक्शन। बीजापुर शहर के संजय गांधी नगर में जमात ए अहले सुन्नत के तनवीर पीर पाशा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण छोटा कारोबार करने वाले ऑटो सहित अन्य लोग परेशान हुए, यह आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सरकार इन्हें मदद फराहम कराए। आज जमात ए अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से संजय गांधी नगर में रहने बसने वाले गरीब लोगों की इमदाद के लिए ये वफद यहाँ आया है। कोरोना वायरस के सबब हालात बड़े ख़राब हैं, नागुफ्ता भी हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, मगर ऐसे महसूस हो रहा है कि उससे भी बड़ी तादाद कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की वजह से सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमाने वालों की है। एमबी पाटिल ने कहा कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचना होगा। सरकार को चाहिए कि वह देश की 130 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करे। अन्य देशों ने अपने नागरिकों का टीकाकरण कर कोरोना से सुरक्षित किया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार टीकाकरण कराए और लोगों को तीसरी लहर से बचाए। इडೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮುರಿದಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ
ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಡವಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ कोविड-19 टीकाकरण पर रोक लगाने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओक और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने याचिका को जनहित के खिलाफ माना है। अदालत ने कहा कि तथ्य यह है कि यह याचिका टीकाकरण पर रोक लगाने के लिए दायर की गई है। यह दर्शाता है कि याचिका जनहित में दायर नहीं की गई है, इसलिए इसमें की गई अन्य प्रार्थनाओं पर गौर करने की जरूरत नहीं है। चूँकि पहला याचिकाकर्ता एक सैन्य अधिकारी है, इसलिए हम केवल दूसरे और तीसरी याचिकाकर्ताओं पर लागत भरने का प्रस्ताव करते हैं। इसके बाद अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं को 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री राहत कोष में 50,000 रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी रोकने के नाम पर जगह जगह हवन और पशु बलि जैसे धार्मिक कर्मकांड किए जा रहे हैं। ऐसे अनुष्ठानों में हो रही भीड़ के कारण महामारी और तेजी से फैलने की आशंका के कारण इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष HD कुमार स्वामी ने यह मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे अंधविश्वास को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। एक ओर हम इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे कार्यक्रम में शामिल लोग कोविड अनुकूल व्यवहार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में जाने वाले सैकड़ों लोगों के सुपर स्प्रेडर बनने की आशंका है। राज्य सरकार जिला प्रशासन को ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे। कोविड से मौत के बाद बिल का भुगतान होने तक शव को परिजनों को नहीं सौंपने वाले अस्पतालों को सरकार ने चेतावनी दी है। दोषी अस्पतालों के खिलाफ कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने बताया कि KPMI अधिनियम 2007 के उपखंड 6 और 11 के अनुसार परिजनों को शव सौंपते समय कोई भी अस्पताल बिल के भुगतान के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बिल भरने के नाम पर अस्पताल शव को सौंपने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामले पकड़े जाने पर सभी जिला अधिकारियों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त को फौरन संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने और बाद में अन्य कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कॉर्पोरेट कंपनियों की सामाजिक सरोकार के तहत दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CSR आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियां सामाजिक संवेदना का परिचय देते हुए प्रशासन के साथ हाथ जोड़ रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी निजी कंपनियों ने जो योगदान दिया वह बेमिसाल है। केवल CSR के माध्यम से ही इस वर्ष प्रशासन को 175 करोड़ रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आकांक्षा पोर्टल के माध्यम से अब दानदाताओं को इसकी समग्र जानकारी उपलब्ध होगी कि उनकी राशि का कैसा उपयोग किया गया है। इससे अन्य कंपनियों को दान करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी लक्ष्य को लेकर यह पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ही अब निजी कंपनियां दान राशि जमा कर सकती हैं। राज्य सरकार ने विशेष पैकेज के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए ऑटो, कैब तथा टैक्सी मालिक तथा चालकों को 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए 28 मई को सेवा सिंधु पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग की ओर से इस सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार।
समाचार देश और दुनिया के। संबित पात्रा बोले, भारत में 6 कंपनियां करेंगे स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन। भारत में कोरोना वैक्सीन कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। देश में अभी तक 2 ही कंपनियों की वैक्सीन उपलब्ध है, सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। लेकिन वैक्सीन की जिस मात्रा में मांग है उसके अनुरूप सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर देश भर में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार विदेशों से वैक्सीन आयात करने की तैयारी में जुटी है। पिछले दिनों भारत और रूस के बीच वैक्सीन को लेकर डील हुई थी, जिसके बाद रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन देने का वादा किया। स्पुतनिक वैक्सीन की डोज भारत पहुंचने लगी है। अगले महीने से भारतीयों को रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर सरकार का पक्ष रखा। पात्रा ने कहा कि स्पुतनिक को लेकर भारत में जो वैक्सीन का उत्पादन होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। पात्रा ने कहा कि कुछ और कंपनियों को कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत लिबरल फंडिंग देकर भारत सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। कोरोना महामारी के बीच सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। ताजा मामला राहुल गांधी के कोरोना संबंधी डेटा शेयर करने का है। राहुल के इस ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि वह शवों पर राजनीति करना बंद करें। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों से जुड़ा द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ग्राफिक साझा किया, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का स्टाइल है। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अगले ट्वीट में कहा, राहुल गांधी को देश की सरकार से ज्यादा अमेरिका पर भरोसा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान बाइडेन प्रशासन के पहले 100 दिनों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और बाइडेन के शीर्ष कार्यालय के लिए आधार तैयार करने की उम्मीद है। वाशिंगटन डीसी की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर 66 अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और बाइडेन प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों से मुलाकात करेंगे। समाचार फिल्म नगरी के। सत्या से द फैमिली मैन तक मनोज वाजपेयी के ऐसे 5 क्राइम थ्रिलर प्रोजेक्ट्स जहां वो सही विकल्प साबित हुए हैं। पिछले कई वर्षों से अभिनेता मनोज वाजपेयी ने एक अभिनेता के रूप में अपनी योग्यता साबित की है। कॉमेडी हो, ड्रामा हो या एक्शन थ्रिलर, मनोज ने बार बार सिने प्रेमियों को ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसे वे हमेशा संजो कर रखेंगे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं है कि मनोज उद्योग में सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिनेता की क्राइम थ्रिलर शैली पर एक मजबूत पकड़ है। अब जब अभिनेता क्राइम थ्रिलर द फैमिली मैन के नए सीजन की रिलीज के लिए कमर कस रहे हैं, जहां वह श्रीकांत तिवारी के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। अंत में समाचार खेल जगत से। कपिल देव ने की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इस बड़े बदलाव की मांग की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यानी कि टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप खेला जाना है। यह मैच पहले लॉर्ड्स में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए उन्होंने साउथहैम्पटन में शिफ्ट कर दिया है। इस चैंपियनशिप के बारे में भारतीय पूर्व कप्तान और वर्ल्ड कप विजेता कपिल देव ने अपनी राय दी। कपिल देव का कहना है कि WTC बड़ा इवेंट है और इसका खिताब जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच एक नहीं बल्कि 3 मैच होने चाहिए थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। हाईकोर्ट ने खारिज की टीकाकरण रोकने की याचिका, 50,000 रुपए मंत्री राहत कोष में जमा कराने के निर्देश। बिल के नाम पर शव सौंपने से किया इनकार तो रद्द होगा लाइसेंस, राज्य सरकार। बीदर शहर में साई गारमेंट्स ने लॉकडाउन नियमों की उड़ाई धज्जियां, कारोबार रखा जारी। कलबुर्गी में आज से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, कोई राहत नहीं। सरकार देश के 100 करोड़ लोगों का करे टीकाकरण, MB पाटिल ने कहा। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।